हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 करेंगे, डेवलपमेंट। जैसे कि हमारा ज्योग्राफी सेशन हो चुका है, अभी हम इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो किसके बारे में है? डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट? अगर हम किसी फिजिकल, हमारे ह्यूमन बीइंग की बात अगर हम करते हैं तो आपको पता है हमारा एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एक फिजिकल ग्रोथ होती है। देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है, धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी ग्रोथ होती है, तो हम उस चीज को भी क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। बट वो हमारा क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज। कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई ना कोई चीज है जिसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। मतलब जहां पे क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ हो या किसी भी कंट्री की ग्रोथ हो या वर्ल्ड की ग्रोथ हो, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? डेवलपमेंट कह रहे हैं। वो या तो बहुत ही ग्रोथ होती है उसकी एंड बिकम्स मोर मैच्योर, और वो और भी ज्यादा क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है एंड मोर एडवांस्ड। मतलब आपको पता ही है कि पहले हमारी टेक्नोलॉजी कैसी थी, अभी हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। तो वहां पे क्या हुआ है? टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोज, बिकम मोर मैच्योर एंड मोर एडवांस्ड। इसमें हर चीज क्या बनती है? वो मैच्योर भी होती है और वो एडवांस भी बनती है। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, मतलब देखो, अगर एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, ठीक है, बट उसकी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है पॉपुलेशन में, या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम उस प्रोसेस को डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हर चीज में इंप्रूवमेंट होना, ग्रोथ होना। ये नहीं कि कोई चीज की ग्रोथ तो हो रही है बट उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो हम उस प्रोसेस को डेवलपमेंट नहीं कहते। तो डेवलपमेंट का तो हमारा यहाँ पे हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर कि डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि हमारा ये पूरा ही लेसन डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट, अगर हम इसके एस्पेक्ट देखते हैं डेवलपमेंट के इन द सेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, तो हर एक, देखो, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अभी एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट गोल है तो दूसरे पर्सन का डेवलपमेंट गोल अलग होगा, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, जिसके कारण अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है, क्योंकि हर जो पीपल है वो क्या है? यूनिक है। ठीक है, वो उसकी थिंकिंग है कि उसके लिए कौन सी प्रोसेस जो है वो उसके लिए डेवलपमेंट है। अभी इसका अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अभी इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक लैंडलेस लेबर है, समझ लो, लैंडलेस लेबर है, ठीक है। तो एक लैंडलेस लेबर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? कि उसको अच्छी वेजेस मिले, ठीक है, बेटर वर्किंग आवर्स मिले, क्योंकि एक लैंडलेस लेबर यही सोचेगा ना, क्योंकि वो डेली वेजेस पे काम कर रहा है, तो वो यही सोचेगा कि मुझे हर दिन जो वर्किंग डेज है वो मुझे बहुत ज्यादा मिले, जिससे उसकी वेजेस क्या हो सके? बढ़ सके। नेक्स्ट, वो यही सोचेगा कि उसकी वेजेस में भी बढ़ोतरी हो, ठीक है। फिर वो ये सोचेगा कि अगर उसके बच्चे हैं तो वो ये सोचेगा कि उसको लोकल स्कूल प्रोवाइड हो, जहाँ पे वो बच्चों को लोकल गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड हो, जहाँ पे वो अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवा सके। तो एक लैंडलेस लेबर का ये डेवलपमेंट गोल होता है। अगर इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखते हैं तो जो प्रॉस्परस फार्मर्स है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के जो भी प्रॉस्परस फार्मर्स है, उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? वो यही सोचेंगे कि उनके बच्चे जो है अबॉर्ड पढ़े, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उनका क्या हो? प्रोडक्शन हो, अच्छी टेक्नोलॉजी वो यूज करे उसमें, तो ये उनका क्या होगा? डेवलपमेंट गोल होगा। अगर इसी में हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, एक है रिच गर्ल है एंड दूसरी है पुअर गर्ल। तो रिच गर्ल यही सोचेगी कि उसकी क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उसे जो है अपने ब्रदर के जैसी ही इक्वलिटी मिले, ठीक है, अपने ब्रदर की तरह ही उसे जो है अब्रॉड में, मतलब
फॉरेन कंट्रीज में वो एजुकेशन प्राप्त कर सके, उसे फ्रीडम मिले। ओके, तो ये उसके क्या होंगे, एक रिच गर्ल के डेवलपमेंट गोल होंगे। एक पुअर गर्ल का डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको एक बेटर एजुकेशन मिले, ठीक है, और वो जो है अपनी फैमिली में सस्टेन कर पाए। तो ये एक पुअर गर्ल का क्या होगा, डेवलपमेंट गोल होगा। इसका मतलब क्या है, इससे क्लियर होता है कि हर पर्सन का जितने भी लोग हैं उनका अपना अपना एक अलग डेवलपमेंट गोल होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि वो जो है बोर्ड्स के एग्जाम में क्या है, उसको बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है ना, मेरिट में आए। एक एवरेज बच्चा जो है, ठीक है, एक इंटेलिजेंट बच्चा है, वो तो ये सोचेगा कि मैं जो है एकदम बहुत ही ज्यादा मेरिट वो पास हो। एक एवरेज होगा, वो यही सोचेगा ना कि वो जो थोड़ा सा अच्छे मार्क्स से पास हो जाए एग्जाम में। तो इसका मतलब क्या है, हर एक जो पीपल है उनका अलग अलग क्या होता है, डेवलपमेंट गोल होता है। सेकंड इसका एसेप्ट क्या है हमारे डेवलपमेंट का, कि जो डेवलपमेंट एक के लिए, ठीक है ना, एक बंदे के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट टू अदर, मतलब एक पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट है बट दूसरे पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अभी ये कैसे है, देखो डैम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है डैम का। अगर किसी एरिया में डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो क्या है कि वो एक गवर्नमेंट के लिए या फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है। बट वहां पे जो रहने वाले लोग थे, उस एरिया में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल्स थे या जो लोग थे जिनको डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है, वो उनके लिए क्या है, डेवलपमेंट का नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। मतलब डैम बनाना क्या हो गया, डेवलपमेंट है, वहां से नेशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है क्योंकि बेटर इरिगेशन सिस्टम हो रहा है वहां पे। बट उस एरिया में रहने वाले लोग जिनको डिस्प्लेस्ड कर दिया है, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये बहुत ही क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके एसेप्ट की बात करें तो पीपल टेंड्स टू लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स फॉर देयर डेवलपमेंट। अभी देखो लोग क्या सोचते हैं कि कई बार हम क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट हमारा हो रहा है तो हम वहां पे एक क्राइटेरिया मान लेते हैं कि इनकम अगर हमारी बढ़ रही है तो हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, लोगों का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए उसके मिक्स गोल होते हैं, ठीक है। पीपल क्या करते हैं, अपना मिक्स गोल देखते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट। मान लो कि हम बहुत ही फार एरिया में अगर हम जॉब कर रहे हैं, क्लियर, तो हम यही देखेंगे ना, हम घर से इतनी दूर आकर अगर जॉब कर रहे तो हम देखेंगे कि वहां पे हमारी इनकम के साथ साथ अदर फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है, फैसिलिटीज फॉर फैमिली होनी चाहिए और जो है उनको सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, एक लर्निंग एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। मतलब वो वहां से क्या कर सके, कुछ ना कुछ नया गेन कर सके, मतलब उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल सके। तो इससे हम कह सकते हैं कि ओनली इनकम के अलावा भी हमारे कुछ अदर गोल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्स गोल्स कहते हैं फॉर आवर डेवलपमेंट। अभी हमारे इनकम के अलावा जो दूसरे डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो कौन से हैं, ये देखो, इनकम तो है ही है, क्लियर, इनकम तो हमारा है ही है डेवलपमेंट का गोल कि इनकम बढ़ रही है, हमारा डेवलपमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी हम प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होगी, ठीक है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। बट इनकम के अलावा दूसरे हमारे डेवलपमेंट गोल कौन कौन से होते हैं, एक है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्लियर, इनकम तो बढ़ रही है, साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा चाहिए हमें। फिर हमें चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब एक वीमेन है, ओके, वीमेन जॉब कर रही है किसी भी फील्ड में तो वो यही चाहेगी कि मेन के तुलना में उसे क्या मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। मतलब जितनी सैलरी मेन को दी जा रही है उतनी ही सैलरी किसे दी जाए, वीमेन को दी जाए, ओके। तो इक्वल ट्रीटमेंट मतलब चाहे कोई किसी भी कास्ट, जेंडर या
कुछ भी हो, अगर वो किसी फील्ड में वर्क कर रहा है तो उसको उसके को वर्कर्स की तरह ही क्या मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम है सेटिस्फेक्शन, क्लियर, वो जो भी जॉब कर रहा है या उसका जैसे भी डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे उस डेवलपमेंट की क्या होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिस्पेक्ट, मतलब वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्लियर, चाहे वो फार्मर हो, लेबर हो, कुछ भी हो, कोई भी पर्सन है वो हमेशा यही चाहेगा कि वो किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहा है तो उसे क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले, ठीक है ना। फिर है फ्रीडम, क्लियर, उसे फ्रीडम मिले काम करने की। जैसे एक लड़की तो यही सोचेगी ना कि उसको उसके भाई की तरह क्या मिले, फ्रीडम मिले, ठीक है। सिक्योरिटी, अभी सिक्योरिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गोल का, क्योंकि अगर हम कहीं पे फार एरियाज में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या होनी चाहिए, वहां पे हम सोचेंगे कि हमें जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी भी हमारा क्या है, एक डेवलपमेंट गोल है। हम सोचते हैं ये हमारा मिक्स डेवलपमेंट गोल है। और फिर है एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, एम्पल का मतलब होता है बहुत सारी, कि हमें हमारे आगे जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ताकि हम एक बेटर एनवायरनमेंट में अपने आप को इन मिक्स गोल के साथ डेवलप कर सके। तो ये हमारा हो गया डेवलपमेंट गोल्स। अगर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है नेम अदर देन इनकम व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल्स, तो अदर देन इनकम ये सारे जो है हमारे क्या आ जाते हैं, डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमने कर लिया डेवलपमेंट और एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट कर लिया। ये कई बार बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल मिलेगी, उसमें दे रखा होगा कि एक लैंडलेस लेबर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या है, प्रॉस्परस फार्मर के लिए क्या है, रिच गर्ल है, पुअर गर्ल है, या जो भी है उन सभी के लिए एक डेवलपमेंट गोल क्या है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है किसके लिए, एक कंट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे लोग जो है अपनी इनकम को इम्प्रूव करते हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, जिससे उस देश का क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। उस देश जो है वो क्या हो रहा है, प्रॉस्परस होता जा रहा है, ठीक है। मेजर, अभी जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हम किससे मेजर करते हैं, बाय पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। जो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है जिसे हम एवरेज इनकम भी कहते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट हम आगे करेंगे। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट हो रहा है, किसका हो रहा है, एक इंडिविजुअल का हो रहा है, सिंगल पर्सन का डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें क्या होता है कि वो पर्सन क्या करता है, विद उसके हार्ड वर्क से अपना जो स्टैंडर्ड है उसे इम्प्रूव करता है, और वो बहुत उसमें क्या होता है, खुश होता है, हैप्पी होता है, उसे सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव कर रहा है, साथ में उसे क्या मिल रही है, हाई इनकम भी मिल रही है। तो ये उसका एक इंडिविजुअल का क्या है, डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ जो है उसे बेटर एजुकेशन मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो मिल रही है अच्छी, और भी बहुत सारी ये मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह जो है उससे मिलती है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे। तो ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मतलब किसी भी राष्ट्र का क्या है, एक डेवलपमेंट है। देखो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया कैसा कंट्री है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, मतलब वो अभी अपने आप को डेवलप कर रहा है। यूएसए कैसा कंट्री, इट इज अ डेवलप्ड कंट्री। जापान कैसा कंट्री है, वो भी एक डेवलप्ड कंट्री है, मतलब उनका डेवलपमेंट हो चुका है। तो उस डेवलपमेंट को, किसी भी देश के डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट कहेंगे। देखो जो नेशनल डेवलपमेंट है ये एक आइडियोलॉजी है ऑफ डिफरेंट पर्सन रिगार्डिंग कंट्रीज, ठीक है। डेवलपमेंट
मतलब यहाँ पे उस देश में रहने वाले लोग सभी का मिलजुल कर, मतलब उसने कितना प्रोडक्शन किया है, सभी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है अपने कंट्री के लिए, तो वो हमारा किस में आ जाता है, नेशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। तो जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट होता है वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है कई बार, ठीक है, बहुत ज्यादा बार क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आपस में। नेशनल डेवलपमेंट मेजर किया जाता है एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम के द्वारा। किसी भी देश का जो नेशनल डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम किसका मोस्टली किसका यूज करते हैं, पर कैपिटा इनकम का यूज करते हैं। पर कैपिटा इनकम को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम कहते हैं। अभी देखो जो नेशनल गोल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बारे में भी हम आगे करेंगे। देखो नेशनल गोल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है। नेशनल गोल ऑफ डेवलपमेंट टू टाइप का होता है, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक में आ जाती है हमारी प्रॉपर्टी, हमारी वेल्थ, हमारी इनकम। मटेरियलिस्टिक में क्या आ जाती है, प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड इनकम, ठीक है। अभी देखो किसी भी राष्ट्र का डेवलपमेंट हो रहा है तो हम ओनली मटेरियलिस्टिक गोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम ये भी देखेंगे कि उस कंट्री के नॉन मटेरियलिस्टिक जो गोल्स है क्या उनमें भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स में हमारे ये जो दूसरे डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं अदर देन इनकम, ये हमारा किस में आ जाता है, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल ऑफ डेवलपमेंट आ जाता है। जैसे कि हमारी हेल्थ है, ठीक है ना, हमारी एजुकेशन है, क्लियर, हमारी हैप्पीनेस है। तो ये हमारे क्या है, मोस्टली हमारे नॉन मटेरियलिस्टिक गोल ऑफ डेवलपमेंट है। हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, हमारी फ्रेंडशिप है, हमारी फैमिली है, तो ये सारी हमारी क्या आ जाती है, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल ऑफ डेवलपमेंट आ जाते हैं। तो एक नेशन का जो डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम मटेरियलिस्टिक गोल की बात करते हैं तो मटेरियलिस्टिक गोल में हम 4 क्राइटेरिया यूज करते हैं। मतलब एक किसी भी कंट्री का जो मटेरियलिस्टिक गोल है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, सबसे पहले हमारा आ जाता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, क्लियर। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम मतलब जो हमारी टोटल इनकम होती है ना कंट्री की, टोटल इनकम को हम किससे डिवाइड करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से। जब हम हमारी टोटल इनकम को, एक किसी कंट्री की टोटल इनकम को उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पर कैपिटा इनकम आ जाता है, ठीक है। मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है वो कितनी इनकम उसने गेन की है, पूरी जो हमारी ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की जो भी हमारी इनकम होती है उसको हमारे देश की पॉपुलेशन डिवाइड किया जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम कहेंगे। मतलब ये हमारी क्या आ जाती है, एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। तो ये हमारी हो गई पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट जो है इसमें हमारा आ जाता है जीडीपी। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सुना होगा आपने इकोनॉमिक्स में जीडीपी, क्योंकि जीडीपी ही हमारी कंट्री की क्या मेजर करता है, जीडीपी से ही हम एक देश की ग्रोथ, रेट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
जीडीपी हमारे किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट को क्या करता है, मेजर करता है। अभी जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल। ये जीडीपी क्या है, मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी, ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक कंट्री की जो मॉनेटरी वैल्यू है, ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्री एंड विद इन अ ईयर। मतलब किसी ईयर में उस कंट्री की जितनी भी फिनिश गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू आई है उसे हम क्या कहेंगे, जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब हमारी जो डोमेस्टिक, हमारी जो कंट्री है उसमें टोटल कितना उत्पादन हुआ है, तो ये हमारा हो गया जीडीपी। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे जो मटेरियलिस्टिक गोल है उसमें नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या आ जाता है, जीएनपी। ठीक है, यहाँ पे डी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एन में। इसका मीनिंग हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर, क्या हो गया इसमें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है हमारा वो क्या करता है, हम इसमें एस्टिमेट लगाते हैं हमारी टोटल वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब हमारी जो जीडीपी है। ठीक है ना, तो इसमें हमारा जीडीपी तो आ ही जाता है। ठीक है, जीडीपी में हम क्या इसमें करते हैं, प्लस करते हैं हमारा फॉरेन अमाउंट। मतलब हमारे देश के जो सिटीजन हैं वो विदेशों में, मतलब फॉरेन कंट्रीज में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब जो कमा रहे हैं, ठीक है, जो इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उस इनकम को हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि वो क्लेम करते हैं किसके लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो इसमें हमारी जो है फॉरेन इनकम भी, और इसमें हम माइनस क्या कर देते हैं, इसमें हम माइनस करते हैं जो हमारी कंट्री के हमारी कंट्री में रहने वाले जो नॉन सिटीजन्स हैं उनकी इनकम को। ठीक है, जो नॉन सिटीजन्स है उनकी इनकम को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और यही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। तो इस तरह से जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट होता है वो क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है हमारे कंट्री के सोशल वेलफेयर को। ठीक है, हमारे यहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स हैं उनकी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, मतलब उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, पोर्टेबल वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल केयर है। ये सारी फैसिलिटीज में अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमारे सोशल वेलफेयर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दैट्स मीन्स हमारे कंट्री का क्या हो रहा है, नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। अभी नेक्स्ट इसमें हमारा जो आ जाता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज भी क्या करती है, किसी कंट्री के डेवलपमेंट कर रही है। हम डैम्स वगैरह बना रहे हैं, प्रॉपर इरिगेशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे एरियाज में वाटर कैनाल्स वगैरह बनाकर क्या किया जाता है, पानी को पहुंचाया जाता है जहाँ पे इरिगेशन की कमी है या रेनफॉल की कमी है। तो ये सारा जितना भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इसका मतलब हमारे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारा आ गया मटेरियलिस्टिक गोल ऑफ डेवलपमेंट, और उसमें हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अभी इसमें हम करेंगे कि किसी भी, देखो कोई भी कंट्री है, ठीक है,
जो अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं किसी भी कंट्री की या नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर किस क्राइटेरिया पे करते हैं, उस कंट्री की इनकम के ऊपर, मतलब उस कंट्री की इनकम कितनी है। ठीक है, कंपेयरिंग द कंट्रीज, तो हम किसी भी कंट्रीज को किस क्राइटेरिया पे कंपेयर करते हैं, इनकम पे। हम ये देखेंगे कि उस कंट्री की इनकम कितनी है। अभी इसमें हम टोटल इनकम नहीं लेते, ठीक है ना, हम इसमें टोटल इनकम नहीं काउंट करते। क्यों नहीं काउंट करते? बिकॉज हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है। देखो किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियसली उन लोगों की जो टोटल इनकम होगी वो कम होगी, किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है तो टोटल इनकम ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे टोटल इनकम को इसका क्राइटेरिया नहीं लेते, हम यहाँ पे क्राइटेरिया लेते हैं एवरेज इनकम। ठीक है, और इस एवरेज इनकम को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये कंट्री को हम जो कंपेयर करते हैं तो इसकी रिपोर्ट हमें कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। क्लियर? तो हमारा जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन क्रिएट करता है? वर्ल्ड बैंक क्रिएट करता है। और वर्ल्ड बैंक जो है हमारी पर कैपिटा इनकम को एज अ क्राइटेरिया यूज करता है डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। अभी हम करेंगे इसमें कि जो क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ पे कंट्रीज को किसमें? रिच, ठीक है, मिडल एंड पुअर। रिच, मिडल एंड पुअर मतलब रिच डेवलप्ड कंट्रीज, मिडल डेवलपिंग कंट्रीज एंड लो डेवलपिंग कंट्रीज। पुअर नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? लो। जो लो है वो ऑटोमेटिकली पुअर में ही आ जाता है। अभी जो हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2016 के अनुसार, ठीक है ना, और ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? वर्ल्ड बैंक ने। तो इसके अनुसार रिच कंट्रीज वो होती है जिसका यूएस डॉलर में हम इसे काउंट करते हैं, ठीक है ना, जिसकी इनकम कितनी होती है? 12,230 पर एनम। ठीक है, किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 12,230 डॉलर या इससे ऊपर होती है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये कंट्री कैसी कंट्री है? रिच कंट्री है। अभी मिडल जो कंट्री आती है उसमें उसका क्राइटेरिया क्या रखा है वर्ल्ड बैंक ने कि जो कंट्रीज है जिनकी पर कैपिटा इनकम 1,840 डॉलर है पर एनम। पर एनम मतलब क्या होता है? विद इन अ ईयर, एक साल में, ठीक है, या इससे ज्यादा है तो हम उसको किस क्राइटेरिया में? मिडल कंट्री में रखते हैं। और अगर हमारी जो लो डेवलप्ड कंट्री है या जो पुअर कंट्री है तो उसकी हमारी कितनी आ जाती है? 1,005 डॉलर पर एनम, जिसकी पर कैपिटा इनकम है वो हमारी किस में आ जाती है? लो डेवलप्ड कंट्रीज मतलब पुअर कंट्रीज में आ जाती है। तो ये जो है हमारा पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया है, कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है और ये एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।